अल्लाह ताला ने इसे मुआशरती बनाया है, तो ये मुआशरे के दूसरे लोगों के साथ मिलकर ही अपनी ज़िंदगी को गुजारता है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि लोगों के ताल्लुकात एक दूसरे के साथ बड़ी तेज़ी से बनते हैं और फिर बड़े अच्छे और बड़े गहरे हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादा देर तक चलते नहीं। वक्त के साथ साथ पहले उनमें शिकवे पैदा होते हैं, शिकायतें पैदा होती हैं, फिर उसके बाद वो शिकायतें दिलों की दूरी का सबब बनती है। फिर नतीजा ये निकलता है कि वो ताल्लुक़ ना सिर्फ ख़राब होता है, बल्कि बाज़ जगहों पे इख्तलाफ, अदावत और दुश्मनी की सूरत भी इख्तियार करता है। क्या किताब व सुन्नत ने इस ताल्लुक़ से हमारी कोई रहनुमाई की है और हमें किस तरह से ज़िंदगी में ताल्लुकात को आगे लेके चलना चाहिए? चंद एक बातें इस ताल्लुक़ से आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है। सबसे पहले तो ये समझ लें कि दीन कहता है ताल्लुक़ जो भी लगाए ना, रिश्ता जो भी बनाए, वो तक़वे की बुनियाद पर बनाए। महज़ अल्लाह ताला की रिज़ा के लिए किसी से दोस्ती रखें। ये इतना खूबसूरत, इतना अहम, इतना बुनियादी हल है कि सारी बातें इसी के अंदर आ जाती हैं। जब किसी से ताल्लुक़ ही अल्लाह की रिज़ा के लिए है, तो फिर वो आपकी कोई बात भी ना माने, वो आपकी किसी उम्मीद पर भी पूरा ना उतरे, वो आपकी किसी जगह किसी ख्वाहिश का एहतराम भी ना करे, तो आपको इसलिए तो मोहब्बत नहीं कर रहे कि वो आपकी सुने, आपकी माने, आपको नफ़ा दे। आप तो अल्लाह की रिज़ा के लिए मोहब्बत कर रहे हैं, और रज़ा इलाही तो मोमिन को हर वक्त मतलूब होती है। ये एक बुनियादी बात किताब व सुन्नत ने हमें बयान कर दी, और इसके लिए पूरा पूरा बाब है बुखारी में, मुस्लिम में, मिशकात शरीफ में, कि किसी से मोहब्बत करनी है तो महज अल्लाह ताला की रिज़ा के लिए करना है। जब ये तसव्वुर किसी भी ताल्लुक़ की बुनियाद बनता है, तो फिर उस ताल्लुक़ के अंदर किसी किस्म की कोई दरार पैदा नहीं होती। बाकी जितने भी रिश्ते हैं वो सारे टूट जाते हैं। आपके ताल्लुकात कारोबारी हो, आपके ताल्लुकात किसी मखसूस काम के लिए किसी से हो, किसी ख़ास कारोबारी शराकतदारी की बुनियाद पर हो, वो अपने वक्त पर जाके किसी न किसी मकाम पर चीज़ें पुरानी भी होती हैं और उनके अंदर नक्स भी वाक़या होता है। लेकिन जो ताल्लुक़ तक़वे की बुनियाद पर होता है ना, उसमें बंदा दूसरे बंदे के साथ डायरेक्ट नहीं होता, उसमें दो बंदों के दरमियान अल्लाह की रज़ा मौजूद होती है। तो उसकी भी बरक़ात इतनी होती है कि वो ताल्लुक़ इतना कायम रहता है, इतना कायम रहता है कि रब फरमाता है दुनिया में नहीं, वो या आखिरत में भी वो ताल्लुक़ कायम रहेगा। सूरह ज़ुख़रफ़ की एक आयत मैंने तिलावत की है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अल आखिल्लाहु यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्व, फरमाया गहरे दोस्त भी क़यामत के दिन दुश्मन बन जाएंगे। जो बड़े पुख्ता दोस्तियां रखने वाले लोग थे, उनका भी क़यामत में एक दूसरे के साथ अदावत का मामला हो जाएगा। बचेगा कौन? फरमाया इल्लल मुत्तकीन, जिनकी दोस्तियां तकवे की बुनियाद पर होंगी, वो दोस्तियां क़यामत के दिन भी कायम रहेंगी। बल्कि तबरानी में हदीस मौजूद है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिन लोगों के लिए अल्लाह अपनी बारगाह करम से जन्नत का फैसला करेगा, वो लोग अर्ज करेंगे कि मालिक तूने हमारे लिए तो जन्नत का फैसला फरमा दिया, तो वो कहाँ हैं जो हमारे साथ मिल के नमाजें पढ़ा करते थे? वो कहाँ हैं जो हमारे साथ मिल के तेरी याद करते थे, जिक्र करते थे, दीन की खिदमत करते थे, हज व ज़ियारत करते थे? इबादत में हम मुश्तरक थे, तो मेहरबानी कर उन्हें भी बुला। तो महबूब फरमाते, वो किसी अपनी कमज़ोरी और कोताही की वजह से इस फैसले के मुस्तहिक नहीं थे, लेकिन जब ये सालिहीन उनकी सिफारिश करेंगे तो अल्लाह ताला उन्हें भी जन्नत अता फरमा देगा। तो ताल्लुकात की बुनियाद अल्लाह ताला की रज़ा रखी जाए। मैं ये नहीं कहता किसी को काम ही ना बताएं। जाहिर है कि जब आपस में मिल बैठेंगे तो कोई ना कोई आपको किसी वक्त को ज़रूरत पड़ती है, आप उसका इजहार करें, लेकिन बुनियाद ज़रूरियात पर ना रखें। बुनियाद ताल्लुकात को ताल्लुक रहने दें, तिजारत ना बनाएं। अगर आप इसको तिजारत बना लेंगे तो फिर ये ताल्लुक नहीं है, फिर ये कारोबार है। जिससे भी ताल्लुक है उससे नफ़ा ही लेना है, जिससे भी ताल्लुक है उससे कोई फ़ायदा ही उठाना है, जिससे भी ताल्लुक है उसे कोई काम ही बताना है। तो भाई आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन तो हो सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छे दोस्त नहीं हैं, बहुत अच्छे आप मुहिब और महबूब नहीं हैं। आप एक अच्छे ताजर हैं, आप बेहतरीन तजारत कर रहे हैं। आपने चुन चुन के उन लोगों के कार्ड अपने पास रखे हैं जो वक्त पर आपके काम आएंगे, लेकिन
तो फिर अंबिया और शहदा अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, मालिक ये कौन है जिनका इतना मकाम है? तो रब करीम फरमाएगा, ये वो लोग हैं जो फकत मेरी रिजा के लिए एक दूसरे से मोहब्बत किया करते हैं। और वहां हुजूर ने ये आयत भी तिलावत की, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। फरमाया बेशक अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ होगा ना गमगीन होंगे। और हुजूर फरमाने लगे, उस दिन हर बंदा गम में होगा, ये गम में नहीं होंगे। आप यकीन करें, मैं बड़ा आसान नुस्खा आपको दे रहा हूं, करना कुछ भी नहीं, सिर्फ अल्लाह की रिजा के लिए प्यार करना है। ये महज रज़ा इलाही के प्यार का नतीजा देखो। हुजूर फरमाते हैं, सारे खौफ में होंगे, ये खौफ में नहीं होंगे। सारे गमगीन होंगे, ये गमगीन नहीं होंगे। या रसूल अल्लाह किया क्या है? फरमाया किया बस इतना है, जिससे मोहब्बत की है अल्लाह की रिजा के लिए की। लेकिन ये हम करते नहीं। अच्छा, कुछ लोगों से हमारी ऐसी भी मोहब्बत है अल्लाह की रिजा के लिए, हम उनसे मिले नहीं कभी, उनको देखा नहीं कभी, लेकिन उनसे अल्लाह की रिजा के लिए मोहब्बत हो। दाता साहब से मोहब्बत है ना, ख्वाजा अजमेर से मोहब्बत है ना, गौसे आजम जिलानी से प्यार है ना, हज़रत मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी से मोहब्बत तो है ना, पीर जमात अली से प्यार तो है ना, हज़रत मेहर अली से मोहब्बत तो है ना, फाज़िल बरेलवी की गुलामी तो है ना, शाह नक्शबंद के गुलाम तो है ना। हमें मोहब्बत है ना, औलिया से सूफिया से प्यार तो है। दुनियावी ताल्लुकात ना लगाएं, लोगों से लालच के रिश्ते ना बनाएं, महज इसलिए ताल्लुक ना बनाएं कि मेरा फलां फलां जगह पे काम आ जाए। महज अल्लाह की रिजा के लिए प्यार करें। और 3 लफ्ज़ मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल की हदीस में है, किताबें लिखी जाती हैं और सारी इसलिए लिखी जाती है कि हमें हक दो। तो मैं अक्सर दोस्तों से कहा करता हूँ, ये हक दो, हक मांगो, ये मुहिम खत्म करके अगर हम में आ जाए। मेरे अजीज, अगर आपका वाकई किसी से मुखलिसाना ताल्लुक है
तो फिर कभी उससे कोई ऐसा मुतालबा ना करें कि वो बेचारा आजमाइश में आ जाए। प्यारों को तकलीफें नहीं दिया करते, इम्तिहान में तो ना डाले, तकलीफ तो ना दे। और बाद का तो बंदा इतना प्यारा होता है और उसके साथ दिल इतना ज्यादा लगा हुआ होता है। मैं आपको आज अपना दर्द बयान कर रहा हूं कि पूरा उसका वजूद देख के सोच में पड़ जाते हैं कि यार तुझे इनकार भी नहीं कर सकते, पर तूने कहां लाके खड़ा कर दिया। बैत दोबारा करना, तेरी पिछली टूट गई है, इसलिए कि ये तो अकीदत का रिश्ता है। तो अगर तो आपने 2 शिकवे कर लिए तो मामला खत्म हो गया। महबूबा ते नुकता चीनी करन तो जेड़ा बाज नहीं आउंदा। अगली गल आदम चिश्ती कीती जे दिक्कत हुई थी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ करनी जे मेरी नहीं जे ये उन्हें कीती है मरहूम ने, बंदा बड़ा काबिल सी। क्योंकि वो आप ये ना कहें कि पीर साहब आखे ऐसी, मैं नहीं आख्या, उसने कहा है तो उससे बात कर लेना, मैं तो इतने सख्त लफ्ज़ बोल ही नहीं सकता। उसने कहा महबूबा ते नुकता चीनी करन तो जेड़ा बाज नहीं आउंदा, असल मुनाफिक जानो इसनू। असल आजम चिश्ती यार एडा डाडा हो गया, निरा मुनाफिक नहीं असल मुनाफिक ही आग छड़े आई। उसने कहा महबूबा ते नुकता चीनी करन तो जेड़ा बाज नहीं आउंदा, असल मुनाफिक जानो उसनू। ये झूठा प्यार जताउंदा है। सानू ते दस्सिया इश्क दे मुफ्ती जेड़ा मुड़ मुड़ के फरमाउंदा है, आजम जिथे दिल लग जावे उथे ऐब नजर नहीं आउंदा। सानू ते दस्सिया इश्क दे मुफ्ती, कुर्बान जाऊं आजम चिश्ती के अंदाजे तकल्लुम पर, सानू दस्सिया इश्क दे मुफ्ती। और मुफ्ती एक दफा फतवा देते, आजम चिश्ती कहते नहीं मुड़ मुड़ के फरमाउंदा है। सानू दस्सिया इश्क दे मुफ्ती जेड़ा मुड़ मुड़ के फरमाउंदा है, आजम जिथे दिल लग जावे उथे ऐब नजर। यार दा कदे भी गिला ना करिए, भावां सहक दे ही मर जाइए। सजना याद लाइए ना, जे लाइए ते फिर तोड़। ये पिछला जुमला याद किया हमने, यार दा कदे भी गिला ना करिए भावां सहक दे ही। यार दा कदे भी गिला ना करिए भावां सहक दे ही मर जाइए। सजना याद लाइए ना, जे लाइए फिर तोड़। तो शिकवा करना गिला। अच्छा शादी देख ले आप, 300 रिश्तेदार शादी में आया होगा, तो मोहब्बत है तो आया ना, कोई भांजे की शादी पे आया, कोई भतीजे की, कोई किसी की, कोई किसी की। उनमें 3-4 होंगे शिकवों वाले, वो अपना ग्रुप लहदा लेके बैठे होंगे, वो एक मनसूबा बना रहे होंगे कि शादी खराब कैसे करनी। तो ये शिकवे जितने भी है ना, ये नफरतें पैदा करते हैं। इसलिए इस्लाम ने कहा गीबत करने वाला जन्नत में नहीं जाए। तो गिले शिकवे शिकायतें ये ताल्लुकात को खराब करती है। आप मोहब्बत करें, आप प्यार करें। मेरे ताजु शरिया, मेरे किबला आलम, मेरा खजाना, मेरी कुल कायनात। मेरे हज़रत साहब से मैंने एक दफा कहा, हुजूर बुढ़ापा है, कमजोरी है, सेहत बात इजाजत नहीं देती, कईयों से उठ के मिलते हो और कईयों को एक हाथ से भी मुलाकात कर लेते हो, वजह क्या है? कहने लगे कुछ प्रोटोकॉल के कायल होते हैं, उठ के ना मिलें तो दोबारा आते नहीं।
और कुछ ऐसे हैं मिलो ना मिले अपने हैं, उन्होंने जाना कहीं भी नहीं। और समझ लो यार, जिनको प्रोटोकॉल ना भी दिया जाए उसका मतलब है इसने कहीं जाना। इसको समझो ना, ये अपनाइयत। अगर तेरा प्याला कभी तोड़ दिया है तो अपना समझ के तोड़ा है, अगर तुझे इनकार कर दिया है तो अपना समझ के किया है, अगर तेरी कभी नहीं मानी तो अपना समझ के नहीं मानी। इसलिए कि वो अपने होते हैं जिनसे इंसान जैसा मर्जी भी कर ले, हुए जो अपने। उन्होंने छोड़ के जाना, उन्होंने कहीं आगे बढ़ना। मुल्ला रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं तेरे साथ तेरा जानवर जा रहा था, लेकिन किसी और का चारा दे के अगर उधर माइल हो गया तो इसे दोबारा घर ना लेके आना, तेरा नहीं। इसे कल कोई इससे अच्छा चारा खिलाएगा तो उधर चला जाएगा। आईने वफादारी समझो, ताल्लुकात में अल्लाह की रिजा लाओ। हम किस तरह के ताल्लुक बनाते हैं कि हर जगह दुनियावी रिश्ता, हर जगह दुनियावी ताल्लुक, हर जगह हमारा यही हाल। यानी गुलामी की किसी शहर की उस्ताद की, उसे भी जाके कह रहे कारोबार नहीं चलता, बेटा बाहर नहीं जा सकता। ये बात आपको किसी एजेंट से करनी चाहिए थी, पीर से क्यों कर रहे? उसका क्या लेना देना? वो आपकी मुश्किलात के लिए दुआ करेगा, मैं इनकार नहीं करता, लेकिन ये कि अगर आप इसलिए बैत हुए तो फिर तो कहीं और जाना चाहिए था। सुनो ना, सबका दिल करता है ना अल्लाह भी प्यार करे, और सबका दिल करता है ना बंदे भी उससे प्यार करें। दोनों मसले हल हो सकते हैं, अल्लाह भी राजी हो सकता है और बंदे भी प्यार करेंगे। वो हदीस क्या है? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया दुनियावी मामलात से बेनियाज हो जाओ।